वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास के थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द बायोडाइवर्सिटी। इफ यू वांट टू कीप इन टच विद अवर चैनल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसको देखने के लिए हम पहले देखते हैं दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द biodiversity. Due to the influence of humans, a large number of species and ecosystems are threatened with destruction. Last century से ही देखा जा रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है, मॉडर्न ईरा में जो लॉस देखा गया है बायोडाइवर्सिटी में वो इस कदर ज्यादा देखा गया है कि शायद ही अर्थ की हिस्ट्री में ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से या ह्यूमन एक्शंस की वजह से प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को और इकोसिस्टम को इतना बड़ा लॉस हुआ हो। यहाँ इस टेबल की हेल्प से हम देखते हैं कि किस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे मल्टीप्लाई करती चली जा रही है और उसकी वजह से इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी को कितना बड़ा लॉस देखना पड़ा है। लास्ट 10 years ago देखा जाए तो अर्थ के ऊपर ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी दैट वाज जस्ट 5 million पीपल ऑन द अर्थ। ठीक है, 10,000 साल पहले अर्थ पे ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी दैट वाज जस्ट 5 million। इसके मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए आज से तो एट प्रेजेंट अबाउट 7 billion पीपल आर देयर ऑन द अर्थ। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इस वक्त जो है अर्थ पे हमारी दैट इज अबाउट 7 billion, बल्कि 7 billion से भी ज्यादा हो गई है। ईच डे they are adding 260,000 people on the earth। ठीक है, हर रोज 260,000 people जो हैं वो ऐड हो रहे हैं हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। ईच मिनट, हर मिनट में more than 180 people are going to be added to the world population on our earth। ठीक है, तो इस चार्ट की हेल्प से टेबल में आपको बहुत क्लियरली ये विजिबल हो रहा है कि किस तरह से अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे मल्टीप्लाई कर रही है। तो इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से और ह्यूमन एक्शंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ह्यूमन बींग्स का जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है दैट इज कॉजिंग अ वेरी बिग लॉस टू द बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीशीज। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्पीशीज, नंबर 1 एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड नंबर 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन टू। Extinct species are species that no longer lives anywhere on earth is said to be extinct। कोई ऐसी स्पीशी जो आप इस वक्त अर्थ पे हमें जिंदा नजर नहीं आती, ठीक है, दैट इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट, मीन्स वो अर्थ से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। क्या इफेक्ट होगा अगर हमारे इकोसिस्टम से कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती है? तो क्या इकोसिस्टम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट होगा? यस, इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब कर देगी और उसकी स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने हमें अलर्ट किया है इसको लेकर दैट अगर इसी तरह से हमारी अर्थ से स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती रही एनिमल्स या प्लांट्स की, देन द ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स। Now, what is endangered species? If a species is at risk of extinction in near future, it is called the endangered species। कोई भी ऐसी स्पीशी एनिमल्स की या प्लांट्स की अगर वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पर है, ठीक है, इन नियर फ्यूचर, मींस उनका नंबर डे बाय डे बहुत बुरे तरीके से कम होता जा रहा है और हमें खतरा है कि नियर फ्यूचर में वो भी हमेशा के लिए अर्थ से खत्म हो जाएगी, तो उसको हम नाम देते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज का। मींस अभी वो टोटली अर्थ से गायब तो नहीं हुई, एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई, लेकिन उसका नंबर तेजी से गिरता चला जा रहा है, तो हम उसे बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। एग्जाम्पल्स देखी जाए एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज की पाकिस्तान में, तो हमारे पास यहाँ है लायन, विद डायग्राम्स हम देखेंगे, देन टाइगर,
एशियाटिक चीता like this, Indian wild ass, Indian one-horned rhinoceros, that is here in this diagram, swamp deer, that is here in this diagram, then hangoor, this one, and black buck. ठीक है, तो ये लिस्ट है हमारे पास पाकिस्तान में एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की। Now, what are the factors that leading to the loss of biodiversity? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को इतना बड़ा लॉस हो रहा है? नंबर 1, दैट इज द ओवर पॉपुलेशन। ये हमने पीछे एक टेबल में देखा कि पॉपुलेशन हमारी किस रेट पे मल्टीप्लाई होती चली जा रही है डे बाय डे। ठीक है, तो मेन जो फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स जब इतने ज्यादा नंबर में पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती चली जाएगी डे बाय डे, तो देन उसका अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी होगा। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज को और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। नंबर 2 इज द डिफॉरेस्टेशन। जब पॉपुलेशन का नंबर डे बाय डे इतना इंक्रीज करता चला जाएगा और मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, देन डिफॉरेस्टेशन का रेट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। और डिफॉरेस्टेशन दैट इज दी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। हम अपने इस्तेमाल के लिए फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है, इससे हमारे फॉरेस्ट डैमेज होते हैं, बल्कि खत्म होते जा रहे हैं अर्थ से। तो देन इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, बिकॉज जब फॉरेस्ट कट होंगे तो सबसे पहली जो चीज डिस्टर्ब होगी वो हैबिटेट डिस्टर्ब होगा। यानी ये फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट है बहुत सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के। ठीक है, नंबर 3 इज द ओवर हंटिंग। बहुत ओवर हंटिंग जो है दैट इज इंक्रीजिंग, जो जानवरों का शिकार किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से भी अ ग्रेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी स्पीशीज जो है एनिमल्स की वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं अर्थ से। देन नंबर 4 इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज और रिमूवल ऑफ अ स्पीशीज। यानी किसी नई स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाना किसी एक इकोसिस्टम से उठाकर या किसी एक रीजन से उठा के दूसरे रीजन में, या अगर किसी इकोसिस्टम में कोई स्पीशीज एग्जिस्ट करती है तो उसका वहां से रिमूव कर दिया जाना, इस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशी की एग्जांपल हम यहाँ कॉट करेंगे यूकलिप्टस प्लांट की। यूकलिप्टस जो है दैट इज हियर इन दिस डायग्राम। ये प्लांट जो है ये ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया। तो इसका अफेक्ट क्या हुआ? यूकलिप्टस प्लांट जो है इसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से लाकर, तो इसकी वजह से हमारा वाटर टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो वाटर टेबल के डिस्टर्ब होने की वजह से इसके इर्द गिर्द जो दूसरे प्लांट्स थे ऑफ कोर्स वो पूरे तरीके से अफेक्ट हुए। देन रिमूवल ऑफ अ स्पीशी फ्रॉम एन इकोसिस्टम में हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं यहाँ सी स्टार की। सी स्टार जो है, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द सी स्टार, दैट इज एन एकाइनोडर्म। सी स्टार जो है इसका जो फेवरेट फूड है दैट आर द मसल्स। ठीक है, सी स्टार मसल्स को खाती है। अगर हम किसी तरीके से सी स्टार को उस इकोसिस्टम से खत्म कर दें जहां ये एग्जिस्ट करती है, लाइक इन द ओशन, अगर इसको हम खत्म कर देते हैं तो सी स्टार के खत्म हो जाने की वजह से क्या होगा, जो मसल की स्पीशीज है वो ग्रेट नंबर में इंक्रीज कर जाएगी। अब ये मसल्स क्या खाते हैं? ये दूसरे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। तो सी स्टार के खत्म हो जाने से ऑफ कोर्स सी स्टार खत्म होगी तो मसल को कोई भी नहीं खाएगा। ठीक है, तो मसल की जो है नंबर वो बहुत लार्ज नंबर में मसल की जो स्पीशी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो मसल अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स वो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को बहुत तेजी से खाने लग जाएंगे। तो फिर वो वाले स्मॉल एनिमल्स जो इन मसल्स का फूड है, देन वो डेंजर में आ जाएंगे, यानी उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम किसी भी नई स्पीशी को किसी इकोसिस्टम में किसी एक रीजन से उठा के दूसरे रीजन में ले आते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या ऑलरेडी किसी इकोसिस्टम में कोई स्पीशी अगर
एग्जिस्ट कर रही है तो उसको वहां से रिमूव कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा लॉस होता है। नंबर 5 इज द पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज करेगी, और इस पोल्यूशन के इंक्रीज होने से क्लाइमेटिक चेंज भी हमारे वेदर में आएगा। लाइक ईयरली बेस पे जो क्लाइमेटिक चेंज है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स जब क्लाइमेट का वेदर पैटर्न चेंज होगा तो बहुत सारी स्पीशीज जो है एनिमल्स और प्लांट्स की वो डिस्टर्ब होंगी, इवन उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। Then last point is the habitat loss. That is the greatest threat to the biodiversity. Habitat loss means the loss of the home of this species of animals and plants. Like deforestation में हमने देखा कि deforestation यानी cutting of forest की वजह से जो animals and plants की different species हैं उनका habitat disturb हो जाता है। ठीक है, तो habitat is the home of those plants and animal species. तो जब उन बेचारों का घर ही डिस्टर्ब हो जाएगा या वो अपना घर ही खो देंगे तो ऑफ कोर्स देन उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट, इस पाई चार्ट की हेल्प से देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ है स्पीशीज इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये येलो पोर्शन जो है दैट इज 39%। ठीक है, हमने कहा कि जब भी कोई नई स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है या पहले से जो मौजूद स्पीशी है वो रिमूव करती जाती है किसी इकोसिस्टम से, तो इसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ 39% हमारे पास आ रहा है द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पीशी इंट्रोडक्शन। देन इस रेड पोर्शन में देखें तो दैट इज 36% हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होने की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है दैट इज 36%। देन ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है दैट इज शोइंग अस द हंटिंग, दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हंटिंग ऑन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 23% जो है बिकॉज ऑफ हंटिंग देयर अकर्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन अदर्स, इसके अलावा जो है यानी अदर देन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, स्पीशी इंट्रोडक्शन एंड हंटिंग, दूसरे जितने भी सेकेंडरी कॉजेज हैं दे आर जस्ट 2%। ठीक है, अदर जो अफेक्ट कर रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को दे आर जस्ट 2%। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।